मैं सबसे पहले दोनों पत्रकारों से पूछ लेता हूं, उसके बाद फिर नेताओं के पास जाता हूं। अनंत विजय जी, मल्टी रखिएगा। अनंत विजय जी, बात सिर्फ ये नहीं, ममता दीदी कहती हैं त्योहार वाले दिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मल्टी रखो शर्मा, कीप एवरीवन ऑन एयर। अनंत विजय जी, क्योंकि मैं एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूं रीना जी के, पंकज जी के, और जनता को समझ आना चाहिए क्या के शर्मा जी से। अनंत विजय जी, ममता दीदी बोलती है दंगे हो सकते हैं, और फिर कंपीट कर रही है मोदी से। मोदी बात करता है डेवलपमेंट की, मोदी बात करते हैं सड़क की, मोदी बात करते हैं पानी की। मैं कह रहा हूं, अगर आपको कंपीट करना है तो टक्कर लो। आप चीफ मिनिस्टर हैं प्रदेश की, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, चीजें आपके पास है, कंट्रोल आपके पास है। वहां तो आम आदमी वाला पैतरा भी नहीं चलेगा, पार्टी वाला, कि भाई दिल्ली है, स्पेशल स्टेटस है, पुलिस हमको रिपोर्ट नहीं करती, ये और वो। फुल स्टेट है बंगाल, और बॉर्डर स्टेट है, स्पेशल राइट्स है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री अगर आके बोले जनता के सामने दंगा हो सकता है, और फिर बोले आपको रहना है ठंडा ठंडा कूल कूल, वो लोग आ सकते हैं। ये कौन है वो लोग, पहले तो जरा बता दे। ये हो क्या रहा है? ये मोदी को हराने की डेस्परेशन में कुछ भी चल रहा है। अनंत विजय जी, ऐश्वर्य जी, ये लगातार जो पोल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। तो इससे फ्रस्ट्रेशन तो जग जाहिर है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी चुनाव को लेकर फ्रस्ट्रेटेड मोड में दिखाई दे रही है, उनको लग रहा है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाती है, क्योंकि जिस संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बनी है, वही वो कह रही है कि दंगे हो सकते हैं। और वो लोग और ये लोग, संविधान और शपथ में तो साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बगैर भय द्वेष आदि आदि के हम सबको बराबरी से देखेंगे। तो ये लोग और वो लोग, अगर राज्य का मुख्यमंत्री ही ऐसे बोलेगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही मतलब संविधान सम्मत नहीं है। तो अगर आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है और आपको लगता है कि दंगे हो सकते हैं, तो दंगे को रोकने का प्रयास आपके स्तर से किया जाना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि आप बार बार ये कह रहे हैं दंगा हो सकता है, दंगा हो सकता है। आप जनता को ये बताइए ना कि दंगा रोकने के लिए आप क्या कर रही हैं। अगर दंगे होने की आशंका है तो क्या आपने केंद्र सरकार से केंद्रीय सुरक्षा बल मांगा? क्या उस राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है जहां सेंट्रल एजेंसी से लगातार हमले हो रहे हैं, एनआईए पे हमले हो रहे हैं, ईडी पे हमले हो रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है? ये तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चुनावी फ्रस्ट्रेशन है वो भाषण में और भाषण में दोनों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ममता बनर्जी का ये कहना, ये कहीं ना कहीं उनकी एक क्या कहें, हताशा, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, लेकिन हताशा ही दिखाती है कि ये चुनावी मुख्यमंत्री जिसके ऊपर राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो बार बार ये कह रहा है दंगा हो रहा। मतलब आप एक क्लियर साइकोसिस क्रिएट करना चाहते हो मुस्लिम वोटर्स के अगेंस्ट में कि वो लोग आ जाएंगे और दंगा कर लेंगे, इसलिए आप लोग संगठित होकर एक मुश्त हमें वोट दो। परोक्ष रूप से आप यही करना चाह रहे हो। मुझे तो लगता है कि उनके इस बयान पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और संभवतः चुनाव आयोग संज्ञान ले ली। जी, मैं समझना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बताइए ना, ये तो इंडी अलायंस है। रीना जी आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पंकज जी पहले दोनों पत्रकारों से पूछ रहा हूं आज फॉर अ चेंज, फिर आप के शर्मा जी आपके पास भी आ रहा हूं, राजनेताओं के पास। पंकज जी जरा बताइए ना, ये मोदी बनाम है कौन? ममता बनर्जी मोदी को टक्कर दे रहे हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। चलिए, उनके पास तो एक एलिबा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, कैसे लेंगे मोदी से टक्कर, लेकिन बाकी सब कैसे? आपके यहां तो एक नहीं है, तीन तीन है। राहुल गांधी अलग है, प्रियंका गांधी अलग है, सोनिया जी अलग है, अब एक और आ गए रॉबर्ट वाड्रा, सेल्फ क्लेमेंट कि मैं लड़ूंगा अमेठी से, जनता कह रहे हैं। ये लोग देंगे मोदी को टक्कर विद ग्राफिक शर्मा। जी पंकज जी, मोदी बनाम जनता है इस बार। इस बात का कोई महत्व ही नहीं है कि राहुल गांधी हैं, कि प्रियंका गांधी हैं, कि ममता बनर्जी हैं, कि अरविंद केजरीवाल हैं, कि तेजस्वी यादव हैं, कि अखिलेश यादव हैं। कौन है मोदी के सामने? मोदी के सामने है जनता। जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए अब इस बात का कोई ख़ास महत्व नहीं रह गया है कि विपक्ष लड़ रहा है मोदी से, एकजुट होकर विपक्ष लड़ रहा है, अलग अलग नेता लड़ रहे हैं, कौन सा चेहरा लड़ रहा है। जनता इस चुनाव में जो माहौल बना हुआ है, आप खुद भी देख रहे हैं, वो माहौल इस तरह का है कि लोग इस सरकार से केंद्र की मुक्ति चाहते हैं,
क्योंकि 10 साल का जो कुराज है वो उनके सामने है। तो इसलिए ये बात पूछना बंद कर दीजिए कि मोदी जी के सामने कौन है। ये क्यों पूछना बंद कर दो, ये बताइए। शक्तियों के बीच है। नहीं, क्यों, कौन सी शक्ति ऐसी, कौन? नहीं, ये आपको सूट करता है। नहीं, पंकज जी, दुष्यंत जी, आ रहा हूं अपने टाइम पे ना, प्लीज। आप होते होंगे किसी और डिबेट में जिसमें जवाब का मन है आप बोलते होंगे, यहां नहीं होता है। प्लीज, आपसे मैंने निवेदन करके आपको बुलाया आपके टाइम पे। मैं ये बोल रहा हूं पंकज शर्मा जी, आपको सूट करता है। मोदी बनाम जनता है, मोदी बनाम भारत है, इसीलिए तो ये PR गिमिक किया था, मोदी बनाम इंडिया। क्या निकला? ढाक के 3 पात अलग अलग हो गए। ममता दीदी आपके खिलाफ हो गए, ममता दीदी आपसे लड़ रही। लेफ्ट वाले कह रहे हैं, पिनराई विजयन ने क्या कहा आपको पता है मेरे से बेहतर। लेफ्ट वालों ने राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से खड़ा कर दिया। रीना जी चाय जरूर पी रही है, लेकिन पंजाब में वड़िंग ने क्या कहा है, राजा वड़िंग ने क्या कहा है? रीना जी, आपके नेताओं के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए पता होना चाहिए आपको। RJD के नेता ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं, यह पता होना चाहिए पंकज शर्मा जी कांग्रेस को। तो बीजेपी की मुस्कुराहट और सबसे कंफर्टेबल इसलिए नहीं, और मेरे को नहीं अच्छा लगता है, आप लोग कंपटीशन नहीं देते, टक्कर नहीं देते के शर्मा को, इसलिए के शर्मा को मतलब आसानी से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आप उनको टक्कर नहीं दे रहे। आप लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं कि आप कहां बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। मोदी को टक्कर देने लायक तो बनिए, तब तो दीजिएगा ना। रीना जी और के शर्मा, और फिर आ रहा हूं दुष्यंत जी आपके पास। जी बोलिए मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, मैम, इस समय मोदी जी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और परिवारवाद के खिलाफ हैं। हाँ जी। आज की तारीख में सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो इनका अपना कोई प्लैंक नहीं है, ये बस बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। ऐश्वर्या जी देखिए किस तरह से सारे भ्रष्ट, पूरे देश के सारे भ्रष्ट इन्होंने इकट्ठे कर लिए अपनी पार्टी में, ऐसे लोग जिनको ये भ्रष्ट बोलते थे। तो जब मोदी जी भ्रष्टाचार पे उपदेश दे देते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ओसामा बिन लादेन जो है वो शांति का संदेश दे रहा हो। दूसरी तरफ आप परिवारवाद देखिए, दूसरा उनका फेवरेट टॉपिक है परिवारवाद। आज जरा मैं थोड़े से परिवार गिनवाऊं आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली, अमित शाह जी की फैमिली, अनुराग ठाकुर एंड फैमिली, राजनाथ सिंह एंड फैमिली, पीयूष गोयल एंड फैमिली, धर्मेंद्र प्रधान एंड फैमिली, नारायण राणे एंड फैमिली, विजयवर्गीय परिवार एंड फैमिली, और सिंधिया परिवार तो उसमें तो बुआ, बेटा, भतीजा, पता नहीं कौन कौन, पूरा सिंधिया परिवार का सारा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो इनको क्या लगता है कि देश से जो 10 साल से ये यही बातें कर रहे हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अब वो पूरे देश के सामने आ गया है। वहीं दूसरी ओर जो इन्होंने कहा कि हम हर इंसान को सुखाल बना देंगे, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, वो अच्छे दिन के लिए तो पूरे देश के 140 करोड़ लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं, किसी के अच्छे दिन नहीं आए।